हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी के साथ साथ मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करवा सकूं। इसलिए आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक और सिलेबस लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश को। आप सभी को पता है कि हिंदी के पेपर में जो आपका हिंदी संस्कृत होता है, इससे गद्यांश पूछे जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के आते हैं। देखिए, आपको सिर्फ ये समझना है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ऐसे दिया रहेगा कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ये एक गद्यांश है, ठीक है, ये गद्यांश है, इस प्रकार से दे दिया गया। अब आपसे कहा जाएगा ये किस चैप्टर का है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा और जिस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, हिंदी संस्कृत को भी पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपके नंबर आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, गद्यांश और श्लोक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जब पेपर रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और समझना है कि किस चैप्टर का ये है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है या ना पढ़ा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवये आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमाना सुपश्यति तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधं सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। अब देखिए ये किस चैप्टर का है, ये है महामना मालवीय चैप्टर का, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा है। अध्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयस्सो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना जिस प्रकार से मैंने पढ़ा। अब आप सोचिए कि ये किस चैप्टर का हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संदर्भ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पैसेज को सॉल्व करने से पहले ध्यान दीजिएगा, गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप पेपर में पहले प्रश्नोत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे महामना, ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर डॉट डॉट करके लिख देना ऐसे। फिर ये जो सबसे पहले मैंने महामना लिया, इससे स्टार्ट था ये गद्यांश, और लास्ट में हमारे है उपस्थित एव, तो इसको लिख देंगे उपस्थित एव, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो अगर ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ आपने यही गद्यांश सॉल्व किया। अब देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है। क्या डालेंगे, संदर्भ। सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि यह गद्य खंड या प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्यांश भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, संस्कृत भाग। कौन सा भाग है बताइए, संस्कृत ही तो है, तो लिखेंगे संस्कृत भाग, ठीक है। पाठ्य संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया है महामना मालवीय। तो देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं महामना मालवीय, महामना मालवीय नामक पाठ से, नामक पाठ से उद्घृत है या लिया गया, तो मैं लिख देता हूं उद्घृत है, ठीक है, उद्घृत है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, पाठ का नाम, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है। तो ये तो हो गया संदर्भ। अब हमें लिखना है इसकी व्याख्या यानी कि अनुवाद। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर व्याख्या, ठीक है। क्या डालेंगे, अनुवाद आप लिख सकते हैं, अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो इसको लिखने से पहले आपको पहले हिंदी अनुवाद को समझ लेना है। तो देखिए है क्या, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए,
महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आश्चित, यानी कि महामना मालवीय जी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि महामना विद्वान, वो विद्वान थे, वक्ता, वक्ता का मतलब भाषण करता थे, धार्मिको नेता यानी कि धार्मिक नेता, एवं पटु पत्रकार आश्चित, पट्टु का मतलब होता है कुशल, पत्रकार का मतलब पत्रकार, आश्चित का मतलब थे। तो महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता यानी कि प्रवक्ता या भाषणकर्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। आगे देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवो आसीत, किंतु इनका सबसे अच्छा गुण या फिर सर्वोच्च गुण जन सेवो आसीत यानी कि जन सेवा था, किंतु इनका सबसे सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। आगे देखिए, यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड्यमाना स्वापश्यति, यानी कि यत्र कुत्र जहां कहीं भी अयम ये जनान लोगों को दुखितान दुखी पीड्यमान स्वापश्यति, यानी कि इसका मतलब होता है पीड़ित और दुखित। ठीक है, तत्रेव देखते थे, तत्रेव वैसे ही सह वो शीघ्रमेव शीघ्र ही उपस्थिता उपस्थित होकर सर्वविधिम, सर्वविधम का मतलब सभी तरीके से, ठीक है, सभी तरीके का मतलब सब प्रकार की, ठीक है, सहायश्च सहायता अकरोत करते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर ये सभी प्रकार की सहायता उनकी करते थे। ठीक है, आगे देखिए, अध्यास्माकम मध्य अनुपस्थिता महामना मालवीय स्वयस अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, यानी कि अध्यात्माकतम यानी कि आज हमारे मध्य अनुपस्थिता, बीच में अनुपस्थित होते हुए भी या फिर ना होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वयस अमूर्त रूपेण, इसका मतलब होता है अपने अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए, अपने यश का प्रकाशम प्रकाश वितरण फैलाते हुए अंधे तमस अंधकार में डूबे निमग्नान जनान, ठीक है, लोगों को सन्मार्गम दर्शन सन्मार्ग दिखाते हुए स्थानीय स्थान यानी कि स्थान स्थान पर जने जने प्रत्येक मनुष्य के अंदर, ठीक है, उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर भी, आज महामना मालवीय जी हमारे बीच अनुपस्थित हैं, फिर भी ये लोगों को यानी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थानीय स्थान यानी कि स्थान स्थान पर जने जने लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो ये हिंदी मीनिंग इसका होगा। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है, साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा क्योंकि ये आएगा। तो देखिए, महामना विद्वान, ठीक है, महामना विद्वान, वक्ता, वक्ता का मतलब होता है भाषण करता, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाषण करता, ठीक है, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, एवं कुशल पत्रकार थे। ठीक है, आगे देखिए, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था, ठीक है। आगे देखिए, जहां कहीं भी ये लोगों को, देखिए थोड़ा तेजी से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, राइटिंग से आप लोग लिखिएगा, ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर, ठीक है, सब प्रकार की यानी कि सभी प्रकार की सहायता करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, अभी और भी है आगे, प्राणियों की सेवा, ठीक है, प्राणियों की
सेवा इनका स्वभाव था। ठीक है, स्वभाव ही था। तो इतना हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे और आपको लिखना है। मैंने बताया था कि आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना, ठीक है, मालवीय अपने महामना मालवीय, ठीक है, अमूर्त रूप से, यहां पर लिख दीजिएगा अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे, ठीक है, मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो यही आपको हिंदी अनुवाद में लिखना है। यहां से आप लोगों को अच्छे से समझना है और इसी प्रकार से आपको लिखना होगा कि महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यानी कि लोगों की सेवा करना इनका सबसे बड़ा गुण था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे और प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। ठीक है, आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। तो देखिए, अगर कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो आपको संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको पाठ का नाम अगर किसी दूसरे चैप्टर से पाठ से है तो सिर्फ पाठ का नाम बदल देना है, बाकी इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, और अनुवाद उसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।